place in our country is more richer than South Tamil Nadu. Every village has got one iconic leader who has stood against the British, stood against the East India Company. Today, in your presence in Tirunelveli soil, is honoring all those great people who have lived here over the last 200 years. बार बार दक्षिण के द्वार, पीएम मोदी बीजेपी को ऐसे पहुंचाएंगे 400 पार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ए न्यूज में। आपके अपने ए न्यूज में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार 400 पार करने का इरादा रखती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दक्षिण राज्यों पर फोकस बढ़ा दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर बखूबी जानती है कि एनडीए को अगर 400 पार पहुंचाना है तो इनमें से दक्षिण राज्यों पर फोकस बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे। मिशन 400 के तहत पीएम 15 से 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में जनसभा को संबोधित और रोड शो करेंगे। दक्षिण भारत पर बीजेपी ने इस बार ज्यादा फोकस किया है क्योंकि यहां पर लोकसभा की कुल 131 सीटें आती हैं, जिनमें तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी में एक सीट है। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए सीटों का टारगेट 370 पर तय किया है और ये तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी जीत हासिल करें। जब बीजेपी दक्षिण के राज्यों में साल 2019 की तुलना में करिश्माई प्रदर्शन करे, विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस का भी पूरा फोकस दक्षिण पर है क्योंकि दक्षिण के दो बड़े राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में उनकी सरकार है। राहुल गांधी भी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद है और इस बार भी वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सहयोगी सीपीआई ने वायनाड सीट से उम्मीदवार उतारकर विपक्षी गठबंधन में गांठ की तस्वीर जरूर साफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, तेलंगाना का 19 से 15 मार्च तक का दौरा है। और साथ ही हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को अकेले 370 पर जाना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में कमल खिलाना ही होगा। पीएम ने तेलंगाना को बताया कि दक्षिण का द्वार, अब तक यही कहा जाता था कि बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कर्नाटक है। दरअसल कर्नाटक ही दक्षिण भारत का वो पहला राज्य है जहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि तेलंगाना दक्षिण का द्वार है तो उससे ये साबित होता है कि अब तेलंगाना की आश्रय बीजेपी दक्षिण में अपना प्रसार करेगी। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और साल 2019 में बीजेपी की 4 सीटें ही वो हासिल कर पाई थी। ये 19.65% वोट हैं जो कर्नाटक के बाद किसी भी दक्षिण भारत के राज्य में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है, जबकि साल 2014 में उसे सिर्फ एक सीट मिली थी और वो 10% के करीब था। साल 2003 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में 1 से 8 तक पहुंचने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट में पहुंचाना चाहती है। देश की राजनीति को करीब से जानने वाले ये जानना चाहते हैं कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं वहां पर बीजेपी की जगह मुश्किल होती है, लेकिन जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है तो वहां सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। तेलंगाना में बीएसआर सत्ता से बेदखल हो चुकी है और अब उसे टकराना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्ता में कांग्रेस है और राष्ट्रीय स्तर पर उसे चुनौती देना और हराना बीजेपी के लिए आसान रहा है। कर्नाटक में कटेंगे कई टिकट। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने 28 से 25 सीटें साल 2019 से लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। यहाँ पर बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी के रिसर्च टीम जमीनी स्तर पर पूरी तरह से अलग होती दिखाई दे रही है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा कर्नाटक में मौजूद 25 सांसदों में से 11 में से 12 सांसदों का फीडबैक ठीक नहीं है, यानी इन सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके अलावा बीजेपी यहां पर जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है ताकि विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान का कम किया जा सके। तमिलनाडु में विपक्ष को भारी पड़ेगा श्रीराम पर बयानबाजी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ गठबंधन किया है। तमिलनाडु और केरल में उसके सामने कठिन चुनौती है। हालांकि केरल में सद्भाव यात्रा के जरिए मुस्लिम और ईसाई वोटों तक पहुंच जारी है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए अवसर भी है।
इसके साथ ही तमिलनाडु में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म, हिंदी भाषा और भगवान श्री राम को लेकर सवाल खड़े करते हैं, उससे कांग्रेस भी असहज दिखाई देती है और बीजेपी ने इससे बड़ा मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में अक्सर इस पर बोलते आए हैं और भगवान श्री राम का जिक्र भी करते हैं। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।